के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं माउंट बेटन योजना क्या था, उसके प्रावधान क्या थे। दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कैबिनेट मिशन योजना क्या है 1946, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं माउंट बेटन योजना क्या था। तो दोनों के बारे में हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन में कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में बताया था मैं, और इसमें मैं बताने जा रहा हूँ माउंट बेटन योजना क्या था, उसके प्रावधान क्या थे। दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे। तो इसमें कहता है कि 3 जून 1947 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंट बेटन योजना प्रकाशित किया। इसी योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। भारतीय इतिहास की एक ऐसी योजना थी यह भारतीय इतिहास की एक ऐसी योजना थी जिसने भारत के अभिन्न अंग को उससे अलग कर दिया। इस योजना के फलस्वरूप हुए विभाजन ने महात्मा गांधी के हृदय को काफ़ी आघात किया। मतलब माउंट बेटन योजना के बारे में मैं जो बता रहा हूँ उसके बारे में ध्यान दोगे तुम लोग। माउंट बेटन योजना के बारे में यही जानेंगे। ये वैसी योजना थी, जब वो भारत आया तो भारत को समझ लो मुख्य तौर पे लॉर्ड माउंट बेटन के हस्ताक्षर से ही भारत का विभाजन किया गया, और भारत को पाकिस्तान के रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों के रूप में विभाजित किया गया। इसी योजना के तहत हमें समझो कि स्वतंत्रता भी मिली है, और इसी योजना के तहत भारत का विभाजन भी हुआ है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे इसमें से कि क्लीमेंट एटली की घोषणा के पश्चात, माने लॉर्ड क्लीमेंट एटली की घोषणा के पश्चात यह निश्चित हो गया था कि अब भारत को स्वाधीनता मिलने ही वाला है। तो आज़ादी मिलने की संभावना जब साकार होने जा रही थी, तब लोगों पर सांप्रदायिकता का जुनून सवार हो गया। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, अकाली दल के नेता थे मास्टर तारा सिंह, याद रखोगे, के नेतृत्व में तीनों ने हिस्सा लिया। लाहौर में पाकिस्तान विद्रोही प्रदर्शन हुए। लाहौर, अमृतसर, तक्षशिला और रावलपिंडी, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि जगहों में भीषण नरसंहार हुआ। सेना और पुलिस भी अप्रत्यक्ष रूप से इस दंगे में भाग लेते थे। गांधी जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सांप्रदायिक एकता बढ़ाने के लिए प्रयासों में लग गए। मतलब इस प्रकार से हम समझेंगे कि क्लीमेंट एटली की घोषणा के बाद जैसे ही ये पता चला कि भारत और पाकिस्तान दो देशों में विभक्त होने वाले हैं, तो गांधी जी इसका भरपूर विरोध किए। लेकिन तीन तीन दलों ने मिलकर पूरे भारत में सांप्रदायिकता का माहौल कायम कर दिया। हिंदू अलग राष्ट्र बनाना चाहने लगे, मुस्लिम अलग राष्ट्र बनाना चाहने लगे, और इसमें सिखों ने भी अब पीछे नहीं, सिख भी पीछे नहीं थे। अकाली दल के नेतृत्व में वे लोग भी अपना अलग अस्तित्व सोचना शुरू कर दिए थे। इस तरीके से पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल छाया हुआ था, और जहाँ जहाँ सांप्रदायिकता होती थी, हिंदू मुस्लिम झगड़े हुआ करते थे, उस झगड़े को शांत करने के लिए पूरे भारत में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो जा सके, सिवाय महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी बीच गलियारे में, समझो चाहे हिंदुओं का अगर कोई क्षेत्र हो या मुसलमानों का क्षेत्र हो, वही एक ऐसे निडर व्यक्ति थे जो समझो कि वहाँ जाते थे और समझाने बुझाने की कोशिश करते थे। उनके लाख समझाने के बावजूद भी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। बच्चा पढ़ेंगे हम लोग। इसी वातावरण में 24 मार्च 1947 ईस्वी को नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने शीघ्र ही जान लिया कि भारत का बंटवारा अवश्यंभावी है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में मतभेद बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच अप्रैल 1947 ईस्वी में गांधी जी लॉर्ड माउंटबेटन से मिले तथा उन्हें विभाजन करने से रोका। गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना को सरकार बनाने देने की को भी राजी थे। मुख्य तौर पे समझ लो बच्चे, इस स्टेटमेंट को समझने के पहले ध्यान देंगे। मैं बता रहा हूँ कि लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ का वायसराय बना, तो बनने के बाद ही उसने स्थिति को देखा कि हिंदू, मुसलमान, सिख ये सब आपस में एक दूसरे के विरोधी हो चुके हैं और अलग स्वतंत्र देश की मांग कर रहे हैं। सब आपस में समझो कि वैमनस्यता के बीज बो दिए थे सभी, जिसका नतीजा था कि सब एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू थे। गांधी जी वायसराय से मिलने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी कीमत पर देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। विभाजन का मुख्य कारण था, एक तरफ कांग्रेस के अधिकतम लोग चाहते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू बने। नेहरू जी चाहते थे मुख्य तौर पे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, और जिन्ना चाहता था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। गांधी जी ने जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने तक के लिए स्वीकृति दे दी, लेकिन बावजूद इसके भारत के कांग्रेस के सभी लोग ये मानने के लिए तैयार
नहीं थे, स्वयं नेहरू भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के पद को लेकर भी जिन्ना में और नेहरू जी में आपस में तानातानी बना रहा और स्थिति भयावह होती चली गई। गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर गुजरना पड़ेगा, उसे ऊपर गुजरना पड़ेगा। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में गांधी जी भी विभाजन को स्वीकार कर लिया। मतलब जब गांधी जी को नेहरू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि यदि अब भी आप अगर इस विभाजन को स्वीकार नहीं करते हैं तो देश में जो नरसंहार है इतने हो जाएंगे कि क्या सभी लोग कट के मर जाएंगे, तब आप उसको स्वीकार कीजिएगा। दबाववश गांधी जी को इस विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई। इस योजना की धाराएं निम्नलिखित थी। की मात्रा बड़ी की मात्रा से प्रयोग करेंगे योजना की। तो कौन कौन सी इस योजना की बातें थी? तो पहली बात थी कि भारत का विभाजन भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में कर दिया गया। माने भारत का विभाजन जो किया जाएगा, एक होगा भारतीय संघ। भारतीय संघ में यहाँ के जितने राज्य हैं सभी राज्य एक में मिले रहेंगे, और दूसरा रहेगा पाकिस्तान। इनकी सीमा निश्चित करने के पूर्व, दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे कि इनकी सीमा निश्चित करने के पूर्व पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेश और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया गया और सिंध विधानसभा में वोट द्वारा यह निश्चित किया जाए कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। माने इस योजना के तहत ही हुआ कि माने असम के क्षेत्रों में वहाँ पे जनमत संग्रह करा लिया जाए कि लोग किस क्षेत्र में रहना चाहते हैं, और यह भी निश्चित किया जाए कि सिंध विधानसभा में भी यह वोट कराया जाए कि वे लोग किसके साथ है किसके साथ नहीं है। दरअसल माउंटबेटन योजना के तहत उसने प्रस्ताव रखा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत या पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में जो भी है, जिस देश में रहना चाहे यहाँ के उस क्षेत्र के लोग उस देश में रहने के लिए स्वीकृति दे सकते हैं। अगर उसे मंजूर है पाकिस्तान में रहने के लिए तो पाकिस्तान में रहे, और उसे मंजूर है भारत में रहने के लिए तो भारत में रहे। यह दुविधापूर्ण स्थिति ही थोड़ी परेशानी में डाला था। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर में कि बंगाल और पंजाब में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिले में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए। माने बंगाल में और पंजाब में हिंदू को अलग और मुसलमानों का अलग अलग बैठक बुलाकर उनसे राय लिया जाए। उनमें से अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। और ये भी हुआ कि अगर ये चाहते हैं कि विभाजन हो तब विभाजन किया जाएगा, नहीं चाहते हैं तो नहीं किया जाएगा। काफ़ी दुविधापूर्ण चीज़ है बच्चे, एकदम ये लड़ाने काटने मारने के चक्कर में सब पड़े हुए हैं। कहता है हिंदुस्तान के संविधान को 2 भागों में बांटा जाएगा, जो अपने अपने लिए संविधान तैयार करेगा। मतलब समझ लो इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का भी संविधान बनेगा, और माने कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनेगा, और माउंटबेटन योजना के तहत भी इसकी स्वीकृति दी जा रही है कि दोनों देश के संविधान अलग अलग तैयार होंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों को डोमिनियन स्टेट्स दिया जाएगा। माने इस प्रकार की दोनों के जो भी स्टेट्स वगैरह होंगे उस स्टेट्स को भी माने इस प्रकार की स्वीकृति मिलेगी कि वो जिसमें मिलना चाहे उसमें मिलेंगे, जिसमें मिलना नहीं चाहे वो नहीं मिलेंगे। आगे देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि जिसके साथ वे चाहें मिल जाएं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। मुख्य तौर पे इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। देश को आज़ादी देने की बातें तो की जा रही है, हमारे संविधान को बनाने की बातें की जा रही है, लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी है कि अचानक सभी राजाओं को एक साथ नहीं किया जा सकता है। इसलिए देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता दी जा रही है इस योजना के तहत कि आप चाहें तो भारत में रहें, चाहे तो पाकिस्तान में रहे, या चाहे तो आप अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। इस योजना को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, वहाँ से यह 16 जुलाई 1947 को पास हुआ। भारतीय स्वाधीनता विधेयक के अनुसार सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि भारत को मध्य रात्रि में आज़ादी मिलेगी। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और ठीक 12 बजे रात्रि को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और लियाकत अली प्रधानमंत्री बने। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इस तरीके से इसको विशेष तौर पे ध्यान देंगे बच्चे हम कि जब वहाँ पे 16 जुलाई 1947 ईस्वी को ये विधेयक पास हो गया कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्य रात्रि 11:59 पर
पाकिस्तान के संविधान पे लॉर्ड माउंटबेटन ने सिग्नेचर करके और वहाँ का समझो कि एक अलग गवर्नर जनरल बना दिया मोहम्मद अली जिन्ना को, और लियाकत अली को प्रधानमंत्री बना दिया गया। और लॉर्ड माउंटबेटन हमारे भारत के यहाँ पे गवर्नर जनरल वो बने रहे जो वाइसराय के नाम से उस समय जाने जाएंगे। और वह प्रधानमंत्री के तौर पे समझो कि यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाकर हमारे देश को 2 हिस्से में बांट दिया गया। इस तरीके से मुख्य तौर पे कहा जाए तो देश को 3 हिस्से में बांटा गया। एक हिस्सा भारत और दूसरा हिस्सा हमारे भारत के जो पश्चिम में था वो पाकिस्तान कहलाया। अब भारत के जो पूर्व में था वो पूर्वी पाकिस्तान कहला गया। तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान ये दोनों एक हो गए। नियंत्रण उसका समझो कि पश्चिमी पाकिस्तान से किया जाने लगा और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया। जनता खुशी से पागल हो रही थी। नेहरू ने संविधान सभा में घोषणा की कि आज हमारे दुर्दिन की अवधि समाप्त हो गई, भारत पुनः अपने आप को प्राप्त कर लिया है। महात्मा गांधी की जय का नारा लगाए जा रहे थे, परंतु महात्मा गांधी दुखी, दिल्ली से दूर, दूर बढ़ाव की मात्रा से लिखेंगे, कलकत्ता में शांत, पराजित और थके हुए पड़े थे। स्वतंत्रता की खुशी को विभाजन के विषाद ने घेर लिया था। मतलब जिस खुशी को पूरे भारतीय मना रहे थे उस खुशी को खुशी रूप में न मनाकर देश के विभाजन के नाम पे काफ़ी दुखी होकर महात्मा गांधी एकांतवास में दिल्ली से दूर कलकत्ता में वो शांतिपूर्वक और व्याकुल अवस्था में पड़े हुए थे कि आज हमारा देश आज़ाद तो हुआ लेकिन उसी के साथ साथ हम बढ़ गए, हमारी शक्ति बढ़ गई, हमारे घर का परिवार का विभाजन हो गया। पूरे देश में अगर इस चीज़ को लेकर अगर कोई दुखी व्यक्ति था तो कौन था? महात्मा गांधी, जो सचमुच अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए समर्पित थे। जिसका नतीजा है कि आज भी गांधी को हम पसंद करते हैं बच्चे। जब गांधी की शक्ति हमारे पॉकेट में आ जाती है तो हम ताकतवर हो जाते हैं, और वही गांधी जब नहीं रहते हैं तो एक असहाय सा हम लोग पड़े रहते हैं बच्चों। तो कहता है कि वास्तविक रूप से कहा जाए तो माउंटबेटन द्वारा चलाए गए योजना को ही माउंटबेटन योजना कहते हैं, जिसका उद्देश्य था भारत का विभाजन। तो एक लाइन में पूछा जाए कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना का उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य क्या था उसका? भारत का विभाजन। भारत के विभाजन के साथ ही भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना। तो क्या ये टॉपिक ठीक से समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे पूछो, मुझसे